कि आप सभी जानते हैं, पिछले अध्याय में हमने गीता जी के छठे अध्याय का पाठ किया, श्रवण किया। आज हम चर्चा करते हैं गीता जी के 7वें अध्याय के बारे में। श्री गीता जी के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। उन यत्नों करने वाले सिद्धों में से कोई बिरला ही मुझे ठीक से जान पाता है। उन यत्न करने से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, मेरी माया है। इस माया को अपरा अचेतन कहते हैं, यानी कि जड़ कहते हैं। हे अर्जुन, इसी दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते हैं, मैं कहाँ कहाँ हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान सर्वत्र हैं। हे धनंजय, हे अर्जुन, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गुंदा हुआ है, गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस है, वो मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है, वो भी मैं ही हूँ। सब वेदों का ज्ञान मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुष में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है और अग्नि में जो तेज है, वो मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में हैं। सत्य, रज, तम, ये 3 गुणों के प्रभाव से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह मुझसे, इससे मुझे अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़, नराधम माया ने जिनको ज्ञान से हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। वे 4 प्रकार के जीव कौन से हैं? दुखिया, जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखते हैं, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर ही मुझको सर्वोत्तम गति, मेरा मान, मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत के वासुदेवमय समझे। ऐसा कोई ही महात्मा होगा कि सारे जगत को वासुदेवमय, यानी कि श्री कृष्ण भगवान का ही समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों को चाहना से अनेक देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा को मैं दृढ़ देता हूँ, जिन जिन देवताओं को पूजन करना चाहते हैं,
उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ मजबूत कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने का कारण सबको दिखता नहीं हूँ। मैं मूढ़ लोग अनादि माया से आच्छादित हैं। मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान में सब प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी ब्रह्म में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते रहते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत आदिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको पाते हैं। तो 7वें अध्याय का महात्म्य श्री विष्णु भगवान सुनाते हैं। हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था जिसमें शंकुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने के लिए नगर के बाहर कहीं परदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सर्प ने डस लिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके साथ जाने वालों ने उसका दाह क्रिया की और आगे को चले। तब उन व्यापारियों का काम होने के पश्चात वह पटेल नगर में पहुंचे तो उसके पुत्र ने कहा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? तो व्यापारियों ने बताया, तुम्हारे पिताजी को रास्ते में सर्प ने डस लिया, अतः उनकी मृत्यु हो गई, और यह पदार्थ लो जो उनके हिस्से में आता था। तो पुत्र ने कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को डसा है, मैं उसे मार दूंगा, कृपया मुझे वह जगह दिखाइए। तो उन वैश्यों ने, व्यापारियों ने उसके बेटे को वह जगह दिखाई जहां शंकुकर्ण मृत अवस्था में हुआ था। तो इस प्रकार वह वहां पर गड्ढा खोदने लगा। गड्ढे से बिल निकला तो वह बहुत ही ज्यादा था, और इस प्रकार उससे बिल से एक सर्प निकला। तो वह बोला कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तो उसने बताया कि यहाँ पर सर्प ने मेरे पिताजी को डसा था, इसलिए मैं उसकी हत्या कर दूंगा। तो सर्प ने बताया, हे पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मेरे बुरे कर्मों की वजह से मेरा ये फल मुझे मिला है, तो मुझे मत मार, बल्कि मुझे अधम देह से छुटा। तो पुत्र ने कहा, हे पिताश्री, कोई ऐसा यत्न बताओ जिससे मैं आपकी यह अधम देह छुड़ा दूं। तो सर्प ने बोला, हे पुत्र, तुम नगर में जाओ, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को गीता का पाठ घर पे करवा कर भोजन करवा दो, उससे मेरी अधम देह छूट जाएगी। तो घर आते ही उसके पुत्र ने जितने भी उस नगर में गीता पाठी ब्राह्मण थे, सभी को घर पर बुलाया और उन्हें श्रद्धा सहित भोजन करवाकर दक्षिणा प्रदान की। जिस प्रकार वह अधम देह से छूट गया और देव देही पाकर स्वर्गलोक को गया, वैकुंठ धाम को गया, विमान में चढ़कर धन्य हो पुत्र करते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।